आओ बच्चों, आपको बताएं खिलाफत राशिदा है क्या। वो खिलाफत का कौन सा निजाम है जिसको हम नाफिज करना चाहते हैं। ये निजाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी डिफाइन किया गया है, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। हम कोई गैर मामूली बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई बात नहीं कर रहे जिसको हम पे ताना दिया जाता है कि आप 1300 साल पुराना कोई निजाम नाफिज करना चाहते हैं। आज के जदीद दौर में यह निजाम कैसे चलेगा। आइए आपको बताएं खिलाफत राशिदा का निजाम क्या है। अमन ओमान की सूरत हाल उसमें देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया का आज हाल देख लीजिए। अमेरिका, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, पूरी दुनिया में उसकी धाक बैठी हुई है। इस वक्त दुनिया में जो जराइम की शरह अमेरिका में, जो बेराहरवी, जो आबरूरेजी, जो जुल्म औरतों पे और बच्चों पे और अपनी कौम पर वो उस माशरे में होता है। सिर्फ अमेरिकन क्राइम स्टेटिस्टिक्स उठा के देखिए। आज भी न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट, शिकागो में रात के 8 बजे के बाद आधा शहर बंद हो जाता है, कहीं जा नहीं सकते आप, इसलिए आप लूट ले जाते हैं, आपकी इज्जत और आपको जान माल का खतरा होता है। ये जदीद तरीन दुनिया की डेमोक्रेसी का हशर है, जिसके बारे में इकबाल ने 1920 में कहा था, ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा नापायदार होगा। आज अमेरिकन इकोनॉमी का हाल ये है कि पूरा सूद और रिबा का निजाम कोलैप्स कर रहा है। पूरी दुनिया तबाही में बर्पा होने वाली है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी अब इनके साथ तबाह बर्बाद हो रही है। जाके अमेरिका में पिछले चंद माह में 20 लाख एजुकेटेड, पढ़े लिखे, मिडिल क्लास अमेरिकन उनके हाथ से घर गए, गाड़ियां गई, टेंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं जाके। पूरी इकोनॉमी ये तहजीब अपने खंजर से जिस तेजी से खुदकुशी कर रही है, अब तो खुद उनको भी नजर आ रहा है। आइए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में आपको उनकी रियासत की वसअत बताते हैं। वो सैयदना उमर जिनकी सल्तनत इतनी वसअत में फैली होती है, फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे इराक में कोई कुत्ता भूखा मर जाता है तो मैं मदीने में जिम्मेदार हूं। वो सैयदना उमर जिनके पास रोम का बादशाह अपना गुलाम, अपना एम्बेसडर भेजता है कि ये देखो तो सही है, मुसलमान जो पूरी दुनिया पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, और जिस इलाके पर कब्जा करते हैं बैक वक्त इन्होंने पर्शियन और रोमन एम्पायर से टक्कर ली। और पर्शियन और रोमन एम्पायर ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी, वो अपने वक्त के रूस और अमेरिका थे उस वक्त के ये। और एक मुसलमान फौज जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को लिबास नहीं था, लेकिन गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा उतरिया थे, सिमट कर पहाड़ थे जिनकी हैबत से राई। ये कौन सी मुसलमान फौज है। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे एक ईरानी जनरल ताना देता है कि आप हमसे लड़ने क्यों आए, हमारी तलवारों में तो वो जहर लगा हुआ है कि अगर जिस्म को छू जाए तो जिस्म गल के खत्म हो जाए। सैयदना खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जरा वो जहर की शीशी तो दो मुझे। जहर की शीशी आपको पेश करता है, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। पी जाते हैं उसको, देख के कहते हैं देखो इसका असर मुझ पे हुआ या नहीं। ये पुरस्कार बंदे। ये साद बिन अबी वक्कास के जब ईरान के दरिया पे, ईरान को फतह करने के लिए दरिया के किनारे खड़े होते हैं, तो उस वक्त परली तरफ ईरान की फौजें होती हैं, दरिया में सैलाब आया हुआ होता है। ईरानी मुतमईन होते हैं कि अब मुसलमान फौज दरिया पार करके उनकी तरफ नहीं आ सकती। साद बिन अबी वक्कास अपने दाहिने और बाएं देखते हैं, पूरी मुसलमान फौज अपने अमीर की तरफ देखती है, अमीर जो हुक्म आपका। सैयदना साद बिन अबी वक्कास दरिया को हुक्म देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज आ रही है, खबरदार कोई नुकसान ना हो हमारा। और पूरी फौज दरिया में उतर जाती है। तारीख ये गवाही देती है इस बात की, तारीख गवाही देती है इस बात की कि ईरानी ये कहते हुए भाग जाते हैं कि देवा मदन त्यो आ गए, अब त्यो आ गए। ये वो माशरा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, इनके तरबियत याफ्ता ये फौज थी। एक तरफ ये फौज ईरान फतह कर रही है, और जब अमीरुल मोमिनीन का ये मयार हो, अमीरुल मोमिनीन की इखलाक और किरदार और जुर्रत और दलेरी और सादगी और शुजाअत और बेखौफी का ये आलम हो, तो फिर पूरी मुसलमान मिल्लत में उसके असरात और बरक़ात फैलना शुरू हो जाते हैं। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके जलाल से शैतान रास्ता काट के छोड़ देता था, जो शरीयत के मामले में शदीद है, जिनको कहा जाता है इनसे ज्यादा शदीद शरीयत के मामले में कोई नहीं हो सकता। जब कहत के दौर में आपके पास एक चोर लाया जाता है कि इसने चोरी की है, तमाम लोग सहाबा तक उस वक्त कहते हैं कि चोर की सजा हाथ काटना, इसके हाथ काटे जाएं। सैयदना उमर पूछते हैं चोरी क्यों की। सैयदी भूखा था, खाना चोरी किया अपने बच्चों की। सैयदना उमर फरमाते हैं वो हुकूमत जो भूखे का पेट नहीं भर सकती, वो चोरी पे उसके हाथ भी नहीं काट सकती। ये मयार हमारे बुजुर्गों ने बनाया किया, रूहानी मयार होता है। जो बात आपको सिर्फ मुसलमान फौजों की बताई, देखिए जब ये बरकत एक अमीर में होती है, एक सुल्तान में होती है, वो बरकत फिर पूरी मिल्लत में नीचे तक जाती है, हत्ता कि जानवर तक उस बरकत से फैज हासिल करते हैं। जब ईरान के खजाने पहुंचना शुरू हुए, ईरान की सल्तनत को जब मुसलमानों ने फतह किया, तो कसरा के ऐसे ऐसे खजाने पहुंचे कि इंसानों की अक्लें दंग रह गई। जब हीरे जवाहरात, सोने चांदी की अशरफियां जब लाके बैतुल मस्जिद नबी में उनका ढेर लगाया गया, तो खुद हजरत उमर हैरान हो गए कि ये कौन सी फौज है जिसका एक एक सिपाही ये गनीमत जमा करा रहा है और खयानत नहीं कर रहा, अपनी जेबें नहीं भर रहा। तो जो कुछ बादशाह के ताज और बादशाह के पर्सनल खजाने थे, जब वो सामने पहुंचे, तो सैयदना उमर ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जो सिपाही इन खजानों को लेकर आए उसको मेरे पास लेकर आओ, जिसने खयानत नहीं की, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। वो भी हैरान थे उसकी दयानत में। वो सिपाही हजरत उमर के हुक्म पर हजरत उमर से मिलने आता है और अपने चेहरे पर नकाब लगा लेता है और कहता है सईदी आपने मुझे मिलने का कहा था, मैं मिल रहा हूँ।
अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा कि मैंने जो कुछ किया था रब के लिए किया था, आपके लिए नहीं। जब हमारे बुजुर्गों ने, कायदे आज़म ने कहा कि हम खिलाफत राशिदा पे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो उससे हमारी मुराद क्या है? ये हजरत उमर, ये रूहानी जलाल, जब दरिया नील में पानी बहना बंद हो जाता है, जब दरिया नील खुश्क होने लगता है, तो मुसलमान लिखते हैं कि यहाँ पे किप्तियों का, वहाँ के मकामी आबादी का तरीका यह है कि वहाँ पर एक बच्ची को कुर्बान करते हैं दरिया में। उसके बाद उनका अकीदा है कि दरिया में सैलाब आता है। सैयदना उमर ने फरमाया कभी नहीं, मेरे होते हुए, अल्लाह के दीन में होते हुए कभी किसी बच्ची को अब इस तरह कुर्बान नहीं किया जाएगा। लोगों ने कहा दरिया में पानी नहीं आता, ये अकीदा है उनका। सैयदना उमर खत लिखते हैं दरिया नील के नाम, ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल पड़, अगर अपनी मर्जी से चलता है तो जो चाहे कर। वो खत दरिया नील में फेंका जाता है। नील में ऐसा सैलाब आता है कि उसके बाद आज तक नील नहीं रोका कभी। मेरे बच्चों, ये बातें उम्मत मुस्लिमा की तारीख में 1400 साल मुसलसल हर दौर में जहां पे मुसलमान अल्लाह के दीन को नाफिज करते आए हैं, यही मिसालें हमें मिली। फतेह मक्का पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को आज माफ फरमा दिया कि आज तुम में से किसी से कोई हिसाब नहीं लिया। इंसानी तारीख में कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि इतने बदतरीन दुश्मनों को इतनी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दरगुदर फरमा दें। सिवाय मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायनात इसकी मिसाल उससे पहले नहीं दे सका। लेकिन यही मिसाल पूरी उम्मत मुस्लिमा में देखो। जब एक मरतबा मुसलमान फौज ने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौज ने हमस का शहर फतह किया, तो वहां की गैर मुल्की आबादी से जिजिया लिया गया, टैक्स लिया गया इनकी हिफाजत करने के लिए कि आपकी हिफाजत की जाएगी। उसका छोटा सा टैक्स जिजिया के नाम से होता है। फिर मुसलमानों को महाज से जंग पे जाने के लिए अपनी फौजों को हमस से निकालना पड़ा और मुसलमानों को किसी और महाज पर जाके लड़ना पड़ा। तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्म देते हैं कि जितना जिजिया काफिर आबादी से लिया गया है वो सारे टैक्सेस उसको वापस लौटा दिए जाएं कि हमने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, अब इनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। वो ईसाई रोते थे और दुआ करते थे कि अल्लाह मुसलमानों को वापस लाए दोबारा, कि हम आपके साए में अमन महसूस करते हैं और हमारे हुक्मरान हम पर जुल्म करते हैं। इंसानी तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ कि एक फातेह कौम, एक फातेह फौज टैक्स वापस करे उन लोगों को जिनको उसने तलवार की जोर पर फतह किया है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म ये कहता था उनको इंसानों पर जुल्म न करना, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। हम वो वाला पाकिस्तान यहाँ बनाना चाहते हैं। बताएं कि कायदे आज़म जब खिलाफत राशिदा बनाने की बात करते थे इस पाकिस्तान को, तो वो कौन सा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? गैरत जो मुसलमान बादशाहों के हमेशा से ऑनर और डिग्निटी के साइन रहा है। सुल्तान अब्दुल हमीद खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तानों में से एक सुल्तान, उस वक्त जब यूरोप में खिलाफत उस्मानिया को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते थे, उस वक्त पूरी मगरबी ताकतें मुसलमानों को तबाह करने के लिए यलगार करती चली आ रही थी। उस वक्त भी इन्होंने इसी तरह की तौहीन की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में, जिस तरह डेनिश कार्टून तो स्वीडन और नॉर्वे में ये खुराफात और ब्लास्फेमी करने की कोशिश करते हैं। लंदन और न्यूयॉर्क में, लंदन और पेरिस में इन्होंने ड्रामे बनाए जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखियां करनी थी। पूरी उम्मत मुस्लिमों में बेचैनी फैल जाती है। खबर सुल्तान अब्दुल हमीद तक पहुंचती है। सुल्तान अब्दुल हमीद, कमजोर मुसलमान खिलाफत टूटने वाली है, जलाल में आते हैं, ब्रिटिश फ्रेंच एम्बेसडर्स को बुलाते हैं, सुबह बुलाते हैं, शाम तक बिठा के रखते हैं अपने मेहमान खाने में। उसके बाद शाम को मिलने जाते हैं उनसे, तो बैटल आर्मर में होते हैं, पूरा मैदान जंग का लिबास पहना होता है, तलवार निकाल कर बीच में रखते हैं और कहते हैं अगर अगले हफ्ते तक ये ड्रामे बंद ना हुए तो तुर्की, फ्रांस और लंदन पे, यूरोप पे जंग मुसल्लत करने वाला है। अगले दिन ड्रामे बंद कर दिए जाते हैं। टीपू सुल्तान चारों तरफ से दुश्मन में घेर लिए गए। इनका एक नौकर, कोई मुलाजिम, कोई गद्दार इनको मशवरा देता है कि हथियार डाल दें, अंग्रेजों के आगे अपना तारुफ करा दें, बता दें कि आप कौन हैं, शायद ये आपको माफ कर दें। सुल्तान जलाल में इसको देखकर कहता है, वो तारीख के अल्फाज क़यामत तक अब याद रखे जाएंगे, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा अजीज है। लियाकत अली खान, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की, उस वक्त इसराइल करोड़ों रुपया लेकर पाकिस्तान पहुंचते हैं। इसराइली लियाकत अली खान से राब्ता करते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अमीर तरीन मुल्क बना देंगे, हम पाकिस्तान को जो मर्जी इमदाद आपको चाहिए। ये याद रखिएगा, ये वो पाकिस्तान है कि जो कश्मीर में जंग कर रहा है, जहां 50 लाख महाजरीन पाकिस्तान पहुंचे, 50 लाख शोहदा रास्ते में दिए हमने। हमारे पास खाने को नहीं है, फौज नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, सिविल सर्विस नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो चीज है वो गैरत है। और ऐसे पाकिस्तान को यहूदी, जो उससे पहले 1948 में इसराइल बनता है तो डेविड बन गौरियान अपनी कौम को नसीहत करता है कि हमें अरबों से कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा पाकिस्तान से, जो मर्जी तुम्हें करना पड़े पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करो। और पाकिस्तान के करीब आने के लिए उनको पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात कायम करने थे। उस वक्त के लिहाज से अरबों रुपया लेके लियाकत अली खान के पास आते हैं कि पैसे हम आपको देते हैं, पाकिस्तान सिर्फ इसराइल को तस्लीम कर। और लियाकत अली खान का जवाब सुनिए, कहते हैं जेंटलमैन, आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल, हमारी आबरू बिकने के लिए नहीं है। मेरे बच्चों, हमने आपको खिलाफत राशिदा की मिसालें दी। ये मिसालें 1400 साल की मुस्लिम तारीख में इस तरह फैली हुई हैं कि हम बयान करने लगे तो सालों साल गुजर जाए। काजियों का अदल आपको बताते हैं। इसी खिलाफत राशिदा में काजी का अदल देखिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं,
آپ کے ایمان پہ، آپ کی صداقت پہ، آپ کی شجاعت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. آپ کی ذرہ گم جاتی ہے بیٹل آرمر اور ایک یہودی کے پاس نکلتی ہے جو اسی اسلامی ریاست پہ ایک ذمہ کی حیثیت سے، ایک منارٹی کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے. آپ چاہیں تو صرف 2 سپاہی بھیجیں اور اپنی ذرہ واپس منگوا لیں. آپ خلیفہ وقت قاضی کی عدالت میں جا کے کیس کریں کہ میری ذرہ اس یہودی کے پاس ہے، مجھے واپس دلائی جائے. اب جج کا مقام دیکھیں. جج خلیفہ وقت سے کہتا ہے گواہی پیش کریں. خلیفہ وقت کائنات کے سچے ترین وجود خود اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو پیش کرتے ہیں، یہ میرا بیٹا گواہی دے گا کہ یہ ذرہ میری. پھر اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں کہ یہ میرا غلام گواہی دے گا کہ یہ ذرہ میری. جج کا فیصلہ سنیں. جج کہتا ہے آپ کے حق میں آپ کے بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، کوئی ڈیپینڈنٹ گواہ پیش کریں. اور جج فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیتا ہے. خلیفہ وقت اپنے ہی قاضی کی عدالت میں مقدمہ ہار جاتے ہیں.